नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज 11 जून है। सबसे पहले हम आज की परिचर्चा के मुख्य बिंदु को देखेंगे। आज दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ और हिस्सों, तमिलनाडु के बाकी हिस्सों, पश्चिम बंगाल के कुछ और हिस्सों और बिहार के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया। उसके अलावा जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके असर से 13 तारीख तक उत्तर पश्चिम भारत में बारिश का दौर चलते रहने की संभावना व्यक्त की गई है। साथ ही साथ 11 और 12 जून को तेज हवाओं जिसकी गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की हो सकती है, उसके साथ साथ आंधी तूफान और ओलावृष्टि की भी संभावना व्यक्त की गई है। अगर हम पिछले 24 घंटे के मौसम के पूर्वानुमान को देखें तो भारी से बहुत भारी वर्षा की सूचना उप हिमालय पश्चिम बंगाल, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से प्राप्त हुई है। उसके अलावा भारी वर्षा की सूचना जो कि 7 से 11 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, उसकी सूचना एकादश स्थान बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना से भी प्राप्त हुई है। उसके अलावा मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज या तूफानी हवा जिसमें हवा की गति 60 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली थी, उसकी सूचना उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, गंगई पश्चिम बंगाल और कच्छ से भी प्राप्त हुई है। उसके अलावा जिसमें हवा की गति थोड़ी कम थी, 40 से 60 किलोमीटर, देश के अधिकांश हिस्सों से प्राप्त हुई है। उसके अलावा अगर उष्ण लहर की बात करें, हीट वेव की बात करें तो हीट वेव कल उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पंजाब के एकाध हिस्सों में वहां से रिपोर्ट किया गया। अब हम मानसून की स्थिति के बारे में थोड़ी सी विस्तार में चर्चा कर लेंगे। आज जैसे कि पहले बता चुके हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश कुछ और हिस्सों, तमिलनाडु के बाकी हिस्सों, पश्चिम बंगाल के साथ साथ बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। अभी इस चित्र में आप मानसून की जो उत्तरी सीमा है उसको आप देख सकते हैं और साथ साथ आगे के 2-3 दिनों में मानसून की जो आगे बढ़ने की जो है परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। ये हिस्से हैं मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र के बचे हुए महाराष्ट्र और उसके साथ साथ कर्नाटका के बचे हुए हिस्सों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उसके अलावा पश्चिम बंगाल के कुछ और हिस्से और पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ और हिस्से, उसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। अब हम सिनोप्टिक सिस्टम की बात करेंगे। इस चित्र में आप देख सकते हैं हमारे क्षेत्र के ऊपर जो मुख्य सिनोप्टिक सिस्टम है, पश्चिमी विक्षोभ की बात पहले कर चुके हैं, जिसकी स्थिति अभी 70 डिग्री पूर्व देशांतर के साथ साथ 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के उत्तर में स्थित है। उसके अलावा कुछ ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण हुए हैं। एक हरियाणा के ऊपर है, वहां से एक ट्रफ भी जा रही है नीचे की तरफ और उसके अलावा एक पूर्व पश्चिम दिशा की ओर ट्रफ जा रही है जो कि सीजनल ट्रफ है। उसके अलावा और चक्रवाती परिसंचरण है एक दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश, दूसरा दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, उससे सटे हुए तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर और एक और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। उसके अलावा एक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के ऊपर भी एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। और अब हम अगले 7 दिनों के लिए दिन के तापमान या अधिकतम तापमान के पूर्वानुमान की बात करेंगे। उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 12 जून तक धीरे धीरे 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। इसके बाद से 13 से 17 जून के दौरान इसमें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि हो सकती है। मध्य भारत की बात करें तो वहाँ 12 जून तक अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की धीरे धीरे कमी आ सकती है। महाराष्ट्र में अधिकतम तापमान में 13 जून तक 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की गई तथा उसके बाद 14 से 17 जून तक तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। देश के अन्य बचे हुए भागों में 17 जून तक अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन भी आगे अभी नहीं होने की संभावना व्यक्त की गई है। अब हम अगले 7 दिनों के लिए मौसम की चेतावनी को देखेंगे। सबसे पहले दिन की बात कर लें। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, उसके प्रभाव में उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में साथ साथ उत्तरी भाग और पूर्वी भागों में ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है। ये ऑरेंज वार्निंग मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज या तूफानी हवाओं के लिए है। अगर ओलावृष्टि की बात करें, ओलावृष्टि की चेतावनी जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए जारी की गई है। उसके अलावा अगर भारी वर्षा की बात करें तो भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी केरला, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और असम और मेघालय के लिए जारी की गई है। वहां पे भी ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है। ऑरेंज वार्निंग अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए भी मेघ गर्जन और वज्रपात के लिए साथ साथ भारी वर्षा के लिए जारी की गई है। उसके अलावा भारी वर्षा की चेतावनी कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना और साथ साथ तटीय आंध्र प्रदेश
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए भी जारी की गई है। और उसके अलावा देश के अधिकांश हिस्सों में मेघ गर्जन और वज्रपात की गतिविधियां जारी रहेंगी। अगर हम उष्मलहर की बात करें तो उष्मलहर की चेतावनी केवल विदर्भा, तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के लिए जारी की गई है। साथ साथ कोंकण एवं गोवा तट और मध्य महाराष्ट्र के लिए गर्म और आर्द्र मौसम की चेतावनी भी जारी की गई है। अगर हम दूसरे दिन की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम देश के उत्तर पश्चिमी भागों और मध्य भागों से सटे हुए पूरे पूर्व भारत और उत्तर पूर्वी भारत में भी ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है। इन सभी क्षेत्रों में ऑरेंज वार्निंग मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज या तूफानी हवाओं के साथ साथ जम्मू कश्मीर, जैसे पहले बता चुके हैं, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, साथ साथ मध्य प्रदेश में कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। राजस्थान में धूल भरी आंधी भी चलने की संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा भारी वर्षा की बात करें तो भारी से बहुत भारी वर्षा केरला और तटीय कर्नाटका, उसके साथ साथ आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी हो सकती है। इन सभी क्षेत्रों के लिए भी ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ऑरेंज वार्निंग जारी रहेगी, आज भी थी और कल के लिए भी। उसके अलावा मेघ गर्जन चेतावनी देश के अधिकांश हिस्सों में जारी रहेगी येलो वार्निंग के लिए रूप में। लेकिन उसके अलावा उष्मलहर चेतावनी विदर्भा, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में जारी रहेगी दूसरे दिन के लिए भी। और गर्म और आर्द्र मौसम चेतावनी भी कोंकण एवं गोवा तट और मध्य महाराष्ट्र में जारी रहेगी दूसरे दिन के लिए। तीसरे दिन की बात करें तो वर्षा की जो तीव्रता में कमी आएगी, मौसम की तीव्रता में कमी आएगी। ऑरेंज वार्निंग केवल राजस्थान, विदर्भा और झारखंड, उसके अलावा देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ही जारी की गई है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में केवल भारी से बहुत भारी वर्षा के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई, जबकि राजस्थान में मेघ गर्जन, वज्रपात, धूल भरी आंधी और विदर्भा में तेज या तूफानी हवाओं के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात के लिए जारी की गई है, जो कि झारखंड में भी उसी के लिए जारी की गई है। अगर भारी वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा केरला, कर्नाटका और साथ साथ उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सब हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में होने की संभावना है। अगर चौथे और पांचवें दिन की बात करें तो देश के अधिकांश हिस्सों में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। उसके अलावा भारी वर्षा की चेतावनी केवल तटीय कर्नाटका और केरला में दी गई है। उसके अलावा उड़ीसा, सब हिमालय, पश्चिम बंगाल और आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के लिए ही भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। उसके अलावा पांचवें दिन के लिए बात करें तो कमोबेश इन्हीं क्षेत्रों में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है और साथ साथ मेघ गर्जन चेतावनी भी कमोबेश इन्हीं क्षेत्रों में जारी की गई है। इन सभी क्षेत्रों में येलो वार्निंग जारी की गई है। अगर छठे और सातवें दिन की बात करें तो छठे और सातवें दिन मेघ गर्जन वज्रपात की चेतावनी केवल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में ही जारी की गई है। आज के लिए बस इतना ही। अधिक और अद्यतन जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।